हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त हैं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं सेशन को कंटिन्यू। अपन इस समय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूला डिस्कशन अपना चल रहा है। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस कर भी दिए हैं। उम्मीद है कि आप उन फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार उसको खुद बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। उसके बाद में फिर आगे आप लगातार कंटिन्यू बढ़ भी रहे होंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा करी जाती है, उम्मीद करी जाती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार चीजों को पढ़ें, है ना, गैप ना आने दें। और जब चीजें आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार चीजों को पढ़ते हैं, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आती है। धीरे धीरे फिर आपको वो चीजें सहज लगने लग जाती हैं। फिर आपको लगता है कि बड़ा इजी है, चीजें मैं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी होप के साथ आप पढ़ाई भी करें, है ना, कि कर सकता हूँ, कैन डू इट। आप इसी जज्बे के साथ चीजों को आप पढ़ें, है ना, कि मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपको अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। अगर आप है, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, तो बस आप निकल जाएंगे आगे, है ना। आप कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आप लगातार, है ना, भीड़ से भी आगे आप निकलेंगे। चलते हैं, है ना, सेशन को अपन आज आगे लेकर के चलते हैं, है ना। अपना इस समय जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है। और इसमें फॉर्मूले ही हैं, क्वेश्चन तो बस कुछ ही हैं। अगर आप अपनी बुक उठाओगे, बुक में अगर आप देखोगे, तो आपको क्वेश्चन तो कुछ ही दिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले यहाँ पर गजब गजब के हैं, है ना। बिल्कुल जोड़ करके आपको बताया जा रहा है ना। 11th से किस तरीके से बिल्कुल जुड़े हुए हैं फॉर्मूले, है ना, उस तरीके से बिल्कुल मैं सिखा रहा हूँ आपको, है ना। सीख रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पर रट नहीं रहा हूँ, है ना। बिल्कुल आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और आप उम्मीद है कि उस सीखने की कोशिश भी आप कर रहे होंगे, है ना। बिल्कुल आराम से आप चीजों को सीख भी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। इसको आप जरा, मैं बार बार सेशन में कहता हूँ, है ना, आप इसको उबाऊ चीज ना समझें, है ना। इसको आप इंटरेस्ट में लें, है ना। जब आप चीजें इंटरेस्ट में लेते हैं, फिर वो चीज करने में आपको अच्छी भी लगती है, आपको एंजॉय भी आता है उस चीज को करने में, है ना। चलें बिंदु को अपना डालते हैं। बिंदु अपना है क्या? ये अपना क्या रहा? बिंदु रहा। फॉर्मूला डिस्कशन चल रहा है आगे। आज अपने फॉर्मूले पे अपन बात करते हैं, ठीक है। चलो, 11th क्लास, मैं बार बार कहता हूँ 11th क्लास जोड़ करके ही मैं आपको 12th क्लास के फॉर्मूले आपसे मैं बात करता हूँ, है ना। चलो, 11th क्लास में आपने आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस माइनस बी। प्लस माइनस का मतलब आप एक बार प्लस ले ले और एक बार माइनस ले ले, है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना। आप अगर प्लस लेते हो तो अभी बीच में साइन प्लस का ले लेना, आप माइनस लेते हो तो साइन माइनस का ले लेना। दोनों एक ही फॉर्मूले, मतलब एक ही फॉर्मूले में मैं दो चीजें आपको करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो कैसे करके दिखाते हैं। आपको पता है साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस, है ना। आपको पता है अगर आप प्लस लोगे तो फिर आप क्या ले सकते, यहाँ क्या लोगे, यहाँ पे प्लस ले लोगे। आप यहाँ से माइनस लोगे, साइन ए माइनस बी, तो आप यहाँ माइनस ले लेना डायरेक्टली, है ना। आप इसे कर सकते हो ना, कॉस ए साइन बी। इसको आप क्या कर ले, इसको उम्मीद है कि आपने रटा होगा। इसको आपने क्या करा होगा, इसको आपने रटा होगा। बताएं, आपसे अपेक्षा करी जाती है, आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपने ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं इनको आप बिल्कुल रटे होंगे, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको इसमें ना मालूम हो। ये चीज आपको नेसेसरी है, मस्ट है, आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपने इस चीज को क्या कर लिया होगा, रट लिया होगा। चलते हैं आज के अपने पहले फॉर्मूले पे अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो हो जाते हैं फटाफट, है ना। पहला फॉर्मूला अपना है 12th क्लास में, बिल्कुल इसी से जोड़ करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। चलो प्लस माइनस भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। देखो साइन इनवर्स यहाँ पर यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस वाई 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसको आप ध्यान से देख लें, अपने दिमाग में बिठा लें, है ना।
ध्यान से देख ले और दिमाग में इसको बिठा ले। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, आप प्लस माइनस लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप प्लस, अगर प्लस लेते हो तो प्लस ले लीजिए, माइनस ले माइनस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आराम से आप सीखने की कोशिश करें धीरे धीरे। हर पहलू पर मैं बिल्कुल टच करूंगा, हर वो पहलू में टच करूंगा जहां लगता है कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर आपको कोई डाउट हो सकता है, हर उस पहलू को मैं टच करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। अगर कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप मेरे नॉलेज में जरूर लाएं, इस चीज को मैं बार बार कहता हूं, है ना, उस चीज को मैं बार बार जरूर कहता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कहीं पर भी हो जाती है तो उसको आप मेरे नॉलेज में जरूर लेकर के आए उसको, है ना। चले तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपके पास एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इस चीज का हम प्रूफ यहाँ पर देखते हैं, है ना। चलो देखो ध्यान से देखें, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लिया ए, तो आपको पता है x बराबर आप क्या लिख सकते हो, x बराबर साइन। बताओ क्या यहाँ तक करने में कोई तकलीफ है आपको, इस चीज को करने में कोई तकलीफ हो तो आप बताएं, होनी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको हमने b मान लिया है ना, बराबर, तो यहाँ पर आप y बराबर क्या लिखोगे, y बराबर साइन b। बताओ कंफर्म डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चीजें आराम से आप सीखे, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, साइन ए प्लस माइनस बी, है ना। अब ये प्लस माइनस में आप इरिटेट ना हो, अगर आप प्लस यहाँ पे लेते हो तो यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ माइनस लेना है। एक बार बोले चाहे इसको 10 बार बोले चाहे इसको 100 बार बोले, बात तो एक ही है। चलिए तो साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ध्यान से, है ना, यहाँ पर साइन ए, इसको आप 1 माइनस, ये जो कॉस बी है क्या इसको आप ये चीज लिख सकते हो, ध्यान से देखिए मैं फिर कहता हूँ, कॉस बी जो है क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए आंसर करें इसका। इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पे बी है तो ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, मैं सोचो कि बी रहे तो थीटा बोल रहे हो, ठीक है ना, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या cos थीटा, और यहाँ पर थीटा भी था यहाँ पर क्या हो जाता है, हो जाता। कंफर्म डन, कोई प्रॉब्लम। ध्यान से देखें, साइन बी, है ना, साइन बी लिखा और कॉस को देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आराम से ध्यान से देखें, क्या ये जो स्टेप मैंने अभी लिया हुआ है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, ये जो स्टेप मैंने लिया हुआ है बताएं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहीं पर उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करता हूँ, बताएं आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, है ना। हर पहलू बिल्कुल डिस्कस करने की पूरी कोशिश करिए, उस पहलू को भी छुआ है ना, जो अगर कोई ऐसा पहलू ना हो जो अनजाना हो आपसे, है ना। अगर आप जेन्युइन में अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% आपको दूंगा, मैं अपनी मेरी जहां तक कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर जितना कैलिबर है ना, जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको तय करना है कि आप तैयार हैं, आप रेडी हैं, आप सीखने के इच्छुक हैं, और अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं जितनी चीजें यहाँ पर लिखूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। आप मिलाइए कि कहीं पर भी कुछ भी मिलाइए, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलने वाला है ना। कहीं अगर कोई मिस्टेक हो जाती मैं कहता हूं कि मैं लिखूंगा अपने, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार की कोई फॉल्ट ना हो, पूरी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार का कोई फॉल्ट ना हो ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसको आप मेरे नॉलेज में जरूर लेकर के आए, है ना। कोशिश रहती है कि कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी, है ना, क्योंकि इंसानी गलती हो सकती है ना। चलो देखो साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, ये होगा आपका साइन ए। चलो अच्छा साइन ए, आप देखें साइन ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यक्स, बताओ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 माइनस साइन बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, वाई, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
प्लस माइनस। आगे देखें साइन बी के प्लेस पे y लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और ये आपके पास क्या लिखोगे 1 माइनस साइन ए के प्लेस पे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? कोई तकलीफ इतना करने में? बराबर साइन को जल लो, साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स। ठीक, ए क्या है? ए है देख लो साइन इनवर्स एक्स। बी क्या है? बी है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, 3 बार आप देख ले बस। कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें, कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें, और कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें। बताओ सेम दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आप प्लस ले रहे हो या प्लस माइनस लिख देते हैं ना, अगर आप प्लस ले रहे हो तो यहाँ प्लस कर देना है, माइनस ले रहे हो तो यहाँ माइनस कर देना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप ये फॉर्मूला समझ चुके हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आप इसको नोट करें, फिर अगले फॉर्मूले की तरफ अपन चलते हैं, है ना? नोट करें आप इसको। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ अपन मूव करते हैं। नोट कर चुके हैं आप, ये भी आपको, है ना? इसको व्यवस्थित कर दे, है ना? 11 क्लास 11 क्लास के फॉर्मूले भी आपको रटवा के ही मानेंगे, है ना? बिल्कुल रटवा के मानेंगे। cos ए प्लस माइनस cos ए प्लस cos ए प्लस माइनस, ध्यान से cos cos ए cos बी, यहाँ लिख देंगे माइनस प्लस, ध्यान से, है ना? और साइन ए साइन बी, इसको मैं कहता हूं क्या क्या कर ले, रट ले। क्या कर ले? रट ले। क्या रट ले? cos ए प्लस माइनस बी इक्वल टू cos ए cos बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब ये क्या फंडा कर दिया, माइनस प्लस क्यों कर दिया, है ना? यहाँ प्लस माइनस है, माइनस प्लस क्यों कर दिया, उसको समझे, समझिए। अगर यहाँ पर आप प्लस लेते हैं तो यहाँ आप माइनस लीजिए, यहाँ प्लस लेते हो cos ए प्लस बी बराबर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस लोगे तो यहाँ आपको प्लस लेना पड़ेगा, बड़े आराम से, तसल्ली से, ध्यान से, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं। अगर यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ अगर माइनस लेते हो तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना? तो cos ए प्लस माइनस बी इक्वल टू cos ए cos बी माइनस प्लस, है ना, साइन ए साइन बी। चलते इसी से फॉर्मूला अपना जोड़ करके पढ़ते हैं। cos इनवर्स x cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स और एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस, है ना? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, है ना? ये
ट्वेल्थ क्लास में फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब देख लो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। मजा आ गया होगा आपको? मजा आ गया होगा नहीं होगा बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, है ना? चलो देखिए कैसे करेंगे। माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर cos, बहुत बढ़िया। cos cos इनवर्स y इज इक्वल टू b बराबर y बराबर cos। बताओ बढ़िया है कि नहीं? बताओ कितना बढ़िया है कि नहीं? अगर ये बढ़िया ना हो तो मिटा ले, फिर से बढ़िया लिखे, है ना? बढ़िया होगा। चलो लिखा हुआ है तो बढ़िया ही लिखा होगा, ठीक है। अच्छा चलो देख, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? cos a प्लस माइनस b बराबर क्या लिखेंगे? cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ प्लस वाला है तो हम प्लस वाला ही लेकर, क्योंकि इसमें लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, चिन्हों वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं सेपरेट सेपरेट इसको ही देख रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी, ध्यान से देखें क्या लिखेंगे? cos a cos b माइनस साइन ए। मैंने क्या कहा था? अगर प्लस लोगे तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा। प्रश्न तो आपको आंखों में हल होगा, आंखों में हल होगा, ठीक है ना। बस आप देखते रहें। देखिए क्या करेंगे अपन, बराबर cos ए साइन ए, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस, बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या इन दोनों जो गुणा में आपके पास लिखे हैं साइन बी, इस चीज को आप ये चीज लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? चले बताएं। अगर लिख सकते हैं तो यस में आंसर करें, नहीं लिख सकते हैं तो नो में आंसर करें, है ना। फिर उसके हिसाब से मैं देखूं कि क्या उचित क्या है अनुचित, है ना, फिर मैं देखूं, है ना। चलो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्या करते हैं अपन, है ना। अपन क्या करते हैं, बराबर, है ना। cos ए क्या है? यक्स। cos बी क्या है? वाई, बहुत बढ़िया, माइनस, यहाँ देखें 1 माइनस cos ए क्या है? यक्स, है ना, बहुत बढ़िया वही। और cos बी क्या है? cos बी है वाई, अरे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, बहुत बढ़िया, है ना। बड़े से मजे से पढ़ रहे हैं ना। cos को इधर लाओ, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास cos इनवर्स एक्स, बी है आपके पास cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो देखें, कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें, कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें, कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें। चलो बताओ, देख के देखें, देख के देखें, देख के देखें, है ना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में x y माइनस का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। यहां पर देखिए cos इनवर्स ब्रैकेट में x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। दिख रहा है? प्रूफ है। मजा आ गया? एंजॉय किया आपने? बिल्कुल एंजॉय तो किया ही होगा, है ना। कि अगर सही में पढ़ाई कर रहे हैं ना तो एंजॉय तो करेंगे, है ना। वैसे गर्मी तो बहुत है, बिल्कुल सितम, बिल्कुल सितम ढाई है, ठीक है ना, बिल्कुल सितम ढाई है, ठीक है। लेकिन हम सब कहाँ रोकने वाले, है ना, हम सब कहाँ रोकने वाले। गर्मी से हार जाएं तो फिर किस काम के हम लोग, मानव ह्यूमन बीइंग किस काम के, है ना। जो उसी से हार गई तो फिर स्ट्रांग बनो, बी स्ट्रांग, है ना। चलो चलते हैं अगले
अपने फॉर्मूले पे उम्मीद है कि आपने इसको प्रॉपर समझा होगा, है ना। नोट कर लिया, फिर अगले फॉर्मूले पे अपन चलते हैं। चलते हैं अपनी अगले फॉर्मूले पे, है ना। अगले फॉर्मूले पे अपन चलते हैं। चलते हैं, इरेज करना इसको। जो फॉर्मूला अभी मैंने करा हुआ है वो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस ये लिखा, ठीक है ना। क्यों लिखा हुआ है वो अभी आपको सब पता लग जाएगा। आपके सामने एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन कि cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो, तो आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध करो। आपसे ये कहता है सिद्ध सिद्ध करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये आपसे क्या कहता है सिद्ध करो, है ना। एक बार फिर से ध्यान से आप देखें कि आपसे क्या कहा हुआ है। आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आपसे प्रश्न में है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, है ना, इज इक्वल टू पाई हो, तो सिद्ध करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको लेकर के करते हैं, इसका हल देखते हैं। दिया है ये चीज आपको दिया हुआ है ना, ध्यान से आप देखिए क्या दिया है। cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे अभी तो जो लिखा हुआ है ना। लिखा क्या, अभी कुछ लिखा ही नहीं है ना बराबर। अच्छा, पाई माइनस cos इनवर्स, ये जो मैंने करा समझ में आया, कुछ नहीं करा, इसको मैंने राइट हैंड साइड लेकर के चले गए, कुछ नहीं करा, इस चीज को बस राइट हैंड साइड लेकर के चले गए। अच्छा, जरा गौर फरमाइए, जरा क्या करिए, जरा गौर फरमाइए। क्या गौर फरमाइए, इसको आप जरा एक बार सोचें, अपने दिमाग को थोड़ी सी दिमाग की बत्ती खोलें, इसको एक बार के लिए सोचें, क्या मैंने इसको कहीं देखा है, या एडिटिव इसको नहीं देखा है, तो क्या इसका फॉर्मेट कहीं इस तरीके की कोई चीज हमने देखी है ना, इस तरीके से बनी है। सोच के सोचिए, सोच के सोचिए। बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ये cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स, ये आपने पढ़ा होगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस चीज को आपने इसके बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत फरमाइए आप, यूज आ रही ना चीजें जो हमने पढ़ लिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें यूज में आ रही हैं, आप देख रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया, देखिए तो क्या करेंगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos इनवर्स माइनस, तो कोई तकलीफ नहीं, ये चीज आपने अभी भरी भांति आप आएंगे पढ़ते, है ना। लिखता हूँ cos इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, बराबर ये 1 है ना। ये cos इनवर्स, बताइए कोई तकलीफ,
इधर भी cos इनवर्स, इधर भी cos इनवर्स, खत्म, टाटा बाय बाय। एक दूसरे को क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है ना, टाटा बाय बाय कर देंगे, क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस का 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस बराबर माइनस। चलो बताओ क्या कोई तकलीफ, क्या कोई तकलीफ यहाँ तक करनी है अभी। हर पहलू अगर आप समझते चल रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं कहता हूँ कि क्लास भी अगर आप लें तो डिस्कशन जरूर सुनिए, उसमें बड़ा दम होता है। अगर उसको आप सुनते हैं ना तो मजा आ जाएगा आपको डिस्कशन में, है ना। अगर आप अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो आपको सुनना जरूर चाहिए। जो आपके सामने कोई परोस रहा है कुछ, है ना, उसको आप सुनिए वो बोल क्या रहा है ना। बहुत सारी चीजें जो है उसको लिखा नहीं जा सकता, बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ लिख दूं यहाँ पर हर को पूरा बोल, है ना, पॉसिबल ही नहीं सारी चीजें लिखना। बहुत चीजें जो है बोल के ही काम चलानी पड़ती हैं, तो आप सुनिए जरूर, है ना। जो सामने आपके सामने बोल रहा है ना उसको आप जरूर सुनिए। देखो क्या कर रहे हैं अपन, एक्स वाई प्लस जेड, इसको इधर लाते हैं, ये प्लस और ये रहने इसको उधर लेकर के लाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या इतना करने में कोई तकलीफ हो रही है, बस इसको इधर लाए और इसको उधर दे दिया। अब आपने इसको देख के ही थोड़ा दिमाग में आपके चल गया होगा, मैं समझता हूँ अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, मैथमेटिक्स की समझिए, इसको देखते ही आपके दिमाग में चला होगा कि कुछ ना कुछ इसका स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब देखो अंडर रूट अंडर रूट लगा है, स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा। ये आपके सामने इसको देखते ही आ जाना चाहिए दिमाग में, है ना। वो क्लिक करता है, पता नहीं क्या है, वो अपने आप ही लगा, अगर आप थोड़ी सी समझ गणित में रखते हैं ना वो आपको बताएगा, ये खुद ही बताएगा कि मेरे को स्क्वायर करें आप, तो यहाँ पर करना पड़ेगा दोनों बच्चों का वर्ग करने का। बहुत बढ़िया, तो क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके 1 माइनस इसका कर दिया स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy जेड, 2xy जेड, अरे ए स्क्वायर दोनों का बी स्क्वायर और प्लस 2xy जेड मतलब 2ab, है ना, बराबर यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर से इसका अंदर रूट ही हटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, बस। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आ रहा, सीखे है ना। मैंने तो सीखा है, एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, एंजॉय करें आप भी, सीख के एंजॉय करें, सीख के बिल्कुल। गुणा करवा लें तो ये 1 और ये माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। कभी इसको देखो कभी इसको देखो, दोनों पक्ष में, है ना, ठीक है, सही हो जाएंगे दोनों लोग, क्या हो जाएंगे, टाटा बाय बाय एक दूसरे को कर देंगे, है ना, जब टाटा बाय बाय कर देंगे तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर 2xyz इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स एक्स और 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो दोनों को इधर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑलरेडी प्लस जेड इधर है, जेड स्क्वायर प्लस 2xyz और तो क्या बच गया इधर 1 बच गया। देखो कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, मजा है कि नहीं है, बोलो मजा आया कि नहीं आया। मजा ना आया तो पैसा वापस कर देंगे, है ना, मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस, थोड़ा मजा आएगा तो पैसा वापस ले लीजिए, मजा तो आएगा ही आएगा। आप सीखने की कोशिश कर रही हैं बिल्कुल, हर पहलू को माइनर से माइनर चीजें, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। चलते हैं आगे, अपन अगले फॉर्मूले पे, है ना, अगले फॉर्मूले पे अपन चलते हैं, नोट करें आप इसको, अगले फॉर्मूले पे अपन मूव करते हैं, है ना। चले
अगले फॉर्मूले पे अपन बढ़ जाते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इलेवेंथ क्लास याद करवाते हैं पूरी 11th की ट्रिगोनोमेट्री भर देंगे यहाँ पे, है ना। चलो देखिए क्या पढ़ा है आपने, 10a प्लस माइनस b, और दोनों को साथ में ले रहे हैं, है ना। 10a प्लस माइनस 10b अपॉन 1 माइनस प्लस, यहाँ ध्यान देना अगर यहाँ प्लस लेते हो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ प्लस लेंगे, सिंपल आराम से। फिर एक बार यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ प्लस लोगे, लेकिन यहाँ माइनस लोगे, यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ माइनस लोगे, यहाँ प्लस। मजा आया, बिल्कुल मजा। एक बार से देखो कितना मजा आ रहा है, यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ प्लस लोगे, यहाँ माइनस लोगे, यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस लोगे, यहाँ प्लस लोगे। मजा आया। नेक्स्ट n 5/4 प्लस थीटा, n 5/4 प्लस थीटा, हम 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 और ये फॉर्मूला को लिखता है tan 5/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर लिखें cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, ये रट लेंगे। देख लिया इसको, रट ही लें, इसको क्या कर लें, इसको रट लें, देख लें आप आराम से रट डालें, आप इसको देख लें वो रट ही जाएगा, तो यहाँ है ना वो रट ही जाएगा। 12th क्लास में अपन क्या इससे रिजल्ट लेने वाले हैं, ठीक है। tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x। इस चीज को हमें प्रूव करना है। चलो देखें, देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। ये आपको समझ से नहीं होगी, आराम समझ में आपको आ रहा होगा। अपन अपन को क्या पता है, अपन को पता है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बहुत बढ़िया है ना। 10a प्लस b बराबर 10 क्या है प्लस प्लस y अपॉन 1 माइनस, बताओ बढ़िया है, आराम से बढ़िया ही होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इधर लो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x है, ठीक है आपके पास, ठीक है। tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें, कभी इसको देखें तो कभी इसको, अब दूसरी बार दिखाएंगे, है ना, एक बार में देखेंगे तो इस फॉर्मूले देखें, मजा आए, एंजॉय किया, ऋण वाला खुद करें, ऋण वाला
मेरे क्या कोई वापस समझ आया? हर पहलू बिल्कुल मैंने टच करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपने इसको सीख भी लिया होगा, है ना। पूरे पूरे जोर तोर से आपने इसको क्या करा होगा, सीखा होगा। चलते हैं अपन इस एक सवाल भी हल कर लेते हैं ताकि जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। अपन पढ़ लेते हैं, है ना। इसको हम उसको एक सवाल हल करते हैं, फिर आपके सेशन को नीचे वन करेंगे, है ना। प्रश्न है आपके पास tan inverse 2x tan inverse 3x is equal to 1/4 तो ये आपके सामने प्रश्न है। अभी जो पढ़ा हुआ है उसके बाद बैठ के आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आइए सॉल्व करने की इसको पूरी कोशिश करते हैं। आपकी फॉर्मूला पता है tan inverse इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, tan inverse इक्वल टू 1 माइनस एक पता है आपको, एक पता है बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, tan inverse 2x tan inverse is बराबर tan inverse ठीक है 2x 3x on 1 minus 3x into 2x बराबर क्या है, बराबर क्या पास ये बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। देखना होता है 5x बटे यहाँ 1 माइनस 6x मतलब देखो 5x बटे 1 माइनस 3 into 6 और ये बराबर 5x upon 1 minus 6 that is equal to 10 5 by 4 और 5x upon 1 minus 6 6x स्क्वायर का बराबर 10 5 by 4 मतलब 1 और 10 5x is equal to 1 minus 6 क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x और 1 minus 1 बराबर 0 सबको इधर लेकर गए उधर भी होगा 6 का मान 6 मान दो 6 हो जाए और घटा दो तो 5 हो जाए 6 का मान 6 कर देंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 मत कर देना नहीं गलत कर दोगे ना यहाँ पर ये साइन आपको दिखना है घटा का 6 का मान 6 6 से 0 6 करेंगे ये कितना हो जाएगा 6x minus 1 बराबर 0 ये रहा x plus 1 बराबर 0 है ना यहाँ पर x बराबर 1 by 6 है ना यहाँ पर x बराबर माइनस यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है इसका माइनस पर है ना और यहाँ पर क्यों इसको सेटिस्फाई कर रहा है अगर माइनस पर रखते हो अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर x बराबर माइनस पर ट्रांसफर होगा ना तो आपके पास x बराबर जो आपके पास है 1 by 6 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। आप इसको चेक करना चाहिए इसको सेटिस्फाई करता है
ये आपसे भी पूछता हूँ ना, वैसे आंसर इसमें नहीं है। अगर ये आप चेक करके खुद मेरे को बताइए ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या ये इसका आंसर तो गलती से, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद फिर आप मेरे को बताएं, है ना। आप मेरे को बताएं। अगर मैं नहीं भी करते इसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो ये फाइनली आंसर आपके पास है। तो आगे ज़्यादा टाइम और फाउंडेशन रहेगा, आगे बढ़ नहीं सकते। फाइनली आंसर आपके पास x इक्वल टू 1 है ना। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे होते चल, है ना। वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, है ना। कंटिन्यू करें, मेहनत करते हैं, मेहनत करें। थैंक यू।